ठीक है, मैथ्स। आपके पास जो मैथ्स की बुक है ये है आपकी, ये किसकी है? आपकी, ठीक है। अब मेरे पास भी एक बुक होगी, हाँ या ना? अब मैं क्लास 10th को पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास भी एक मैथ्स की बुक होगी ना। देखिए ये क्या है, क्लास 10th बुक मैथ्स, ठीक है। अब जो बुक ये मेरा, ठीक है, ये है आपकी बुक और ये है मेरी बुक, हाँ या ना? तो दोनों क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर है और सेम है, हाँ या ना? सिमिलर और जो हमारा कॉन्ग्रुएंस है ये आपस में काफी ज्यादा क्लोज है, समझ गए? बताएंगे इनमें भी एक रिलेशन होता है सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंस में, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मैंने क्यों कहा ये सिमिलर है, अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। क्लियर है? देखिए, तो ये दो बुक कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि ये अगर लेंथ L है इसका, तो इसका भी ये कितना होगा, लेंथ L ही होगा, L1 या फिर कुछ और नहीं होगा। लेट्स से L की वैल्यू है मेरी 15 सेंटीमीटर, तो यहां पे भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, आया ना? ये अगर मेरी है 21 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 21 सेंटीमीटर। यानी दोनों का शेप और साइज, दोनों का शेप और साइज क्या है, एग्जैक्टली सेम है। क्या है? एग्जैक्टली सेम है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मेरे पास ये है एक क्लास 10th की बुक, क्लास 10th बुक, ठीक है, मैथ्स। क्लियर? अब देखिए, अब ये है मेरे पास एक क्लास 6th की बुक। ये आपने इतनी बड़ी क्यों बना दी? अगर आप जो बच्चों ने क्लास 6th की बुक पढ़ी होगी, किसकी? 6th की, तो उनको पता होगा कि जो मैथ्स की बुक का साइज था वो क्या था, बड़ा था कि नहीं था? जो आपकी अभी टेक्स्ट बुक है मैथ्स की, उससे तो बड़ा ही था, आया ना? लेट्स से अगर ये 15 था, तो यहां पे ये कितना था मेरा, 20, आया ना? ये मेरा अगर था यहां पे 35 सेंटीमीटर, लेट्स से, एवरीथिंग इज अप्रोक्सीमेट हियर, ठीक है। ये कितना है मेरा, 21 सेंटीमीटर, आया ना? तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दो मुझे सिमिलर लग रही है, यानी इनका जो शेप है वो सेम है, दोनों रेक्टेंगुलर है। क्या है? दोनों रेक्टेंगुलर है। लेकिन क्या उनकी लेंथ सेम है? क्या इनकी लेंथ और ब्रेथ सेम है? नहीं, इनकी लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं है। तो क्या होंगे, या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? शेप, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी यहीं तक सीमित नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि आपने ये देख के पहचान सकते हैं कि दो फिगर सिमिलर है कि नहीं, तो आप बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको गलत प्रूफ करके दिखाता हूं कि आप सिर्फ देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो फिगर सिमिलर है या फिर नहीं। देखिए, अगर आपने एक फोटो क्लिक की, क्या एक फोटो क्लिक की एक छोटे से बच्चे की, यहां पे ये फोटो दिख रही है आपको, ये किसके, एक छोटे से बच्चे की। लेकिन अगर मैं सेम बच्चे की फोटो आफ्टर कितने, लेट्स से 50 इयर्स या 40 इयर्स, ठीक है, कितने मतलब थोड़े से आफ्टर सम एज मैं उसकी सेम पिक्चर क्लिक करता हूं, तो क्या वो दो फिगर सिमिलर होंगी? क्या वो दो फिगर सिमिलर होंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा बच्चा था तो उसका शेप और साइज कुछ और था, आया ना? लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसका शेप और साइज कुछ और हो गया, आया ना? चलिए, तो इसलिए हम लोग देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या वो फिगर सिमिलर होंगी कि नहीं। समझ गए? जैसे हम लोगों ने यहां पे पढ़े थे कुछ कंडीशन, क्या SAS, SSS, आया ना, ASA, इन सबको प्रूफ किया था, आया ना? तो उसी तरह अब हमें कॉन्ग्रुएंसी में भी आगे बढ़ना है। हाँ, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो मैं उसको जवाब दूंगा कि अगर मेरे को किसी पहाड़ की ऊंचाई नापनी है, या फिर धरती से लेके चांद तक की दूरी बतानी है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा? ऑफ कोर्स यार, मेजरमेंट टेप से तो नहीं हो पाएगा इतना बड़ा मेजरमेंट। तो वहां पे मेरा आता है क्या आता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्या आता है? मैंने क्या शब्द बोल दिया यहां पे? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट
मेजरमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो कि प्रिंसिपल होता है सिमिलैरिटी का, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। समझ गए? तो यहां पे है इसका यूज कि अगर लेट से आपको पहाड़ की हाइट मापनी है या फिर यहां से यहां पे उस डिस्टेंस को मेजर करना जो कि काफी ज्यादा बड़े हैं। समझ गए? तो यहां पे हमारा क्या आता है, किसका रोल आएगा? सिमिलर ट्रायंगल्स का। समझ गए? तो फटाफट वीडियो को कर लीजिए पॉज और इसको नोट डाउन। चलिए, तो अब हम लोग पता लगाएंगे कि दो फिगर सिमिलर कब होंगी और कब नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था सबसे पहले कि शेप सेम होना चाहिए, साइज से हमें मतलब नहीं। तो शेप जो है इसका, यानी जो इसका आकार है वो क्या है, एक जैसा लग रहा है हमको, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सिमिलर फिगर कह सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग कंफर्म नहीं है। ये देखिए, इसका भी शेप क्या है, सेम लग रहा है, तो ये भी सिमिलर हो सकता है। यहाँ पे जितना भी है सबको लग रहा होगा कि यहाँ पे सबकी फिगर की जो भी शेप है कॉरेस्पॉन्डिंग, ये और ये जो पेयर में है इनका जो है ये सिमिलर फिगर्स है, लग रहा होगा आपको। लेकिन मैं कहूंगा इसके लिए एक कंडीशन होती है। चलिए, तो अब हम लोग करने वाले हैं कंडीशन। क्या करने वाले हैं? कंडीशन, कि हम लोग कब कह सकते हैं कि फिगर हमारी सिमिलर है या नहीं। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो वो क्या, सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। क्या है, दो कंडीशन है इसकी। पहली, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, और दूसरी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स should be in the same ratio, are in the same ratio। समझ गए? आया ना? ये पहला फिगर है हमारा सर्कल का है। क्या है ये? सर्कल है, ये मेरा स्क्वायर है और ये मेरा है इक्विलेटरल ट्राइएंगल। क्या है मेरा? इक्विलेटरल ट्राइएंगल। और ये है मेरा रैंडम क्वाड्रिलेटरल। क्या है मेरा? ये रैंडम क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाली जो तीन फिगर है, ऊपर वाली तीन जो फिगर है ये हमेशा क्या रहेंगी हमारी, सिमिलर। क्या रहेंगी? सिमिलर। ऊपर वाली जो तीन फिगर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये किसी भी कंडीशन में क्या रहने वाली है हमारी, सिमिलर। क्यों? क्योंकि सर्कल, क्या, सर्कल का जो हमारा एंगल रहने वाला है वो तो सेम ही रहने वाला है यार सबके लिए, हाँ या ना। अब यहाँ पे जो मैं एंगल मेजर करूं यहां से लेके यहां तक, तो 360 इसके लिए भी और 360 इसके लिए भी कंप्लीट एंगल है, हाँ या ना। अब यही मैं बात करूं स्क्वायर की, क्या बात कर दूं मैं, स्क्वायर की, तो ये जो मेरे एंगल होते हैं ये सब कितने होते हैं, 90 डिग्री। कितने होते हैं मेरे? 90 डिग्री। देख लीजिए, हाँ या ना। और उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो साइड्स के रेशियो भी निकाल सकते हैं। हाँ, कैसे? ये इसको पहले नाम दे दीजिए, ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस। तो अगर मैं बात करूं ए बी अपॉन में सी डी की, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ए बी कितना है 10 और ये भी कितना है 10। सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है मेरा 1। आंसर कितना आ गया मेरा 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे पी एस अपॉन में आर एस की, पी एस अपॉन में आर एस की, तो यहाँ पे ये देखिए ये कितना है 5 है पी एस और ये भी कितना है 5। सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है 1 आ जा रहा है दोनों केस में। यानी कि जो मेरा ए बी अपॉन सी डी है ये बराबर आ रहा है पी एस अपॉन में एस आर के। यस और नो? देख लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो मेरा ये भी 1 है और ये भी 1 है। अगर RHS RHS इक्वल है तो LHS LHS भी क्या होगा, इक्वल। यानी दोनों की जो साइड्स हैं, दोनों की जो साइड्स हैं वो किसमें है, सेम रेशियो में, और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या है,
सेम है, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या है, सेम। कितने, 90 डिग्री के, समझ गए। इसीलिए ये वाली फिगर क्या हो जाएगी हमारी, सिमिलर। क्या हो जाएगी ये वाली फिगर हमारी, सिमिलर, समझ गए, आया ना। चलिए तो बढ़ते हम लोग अपने आगे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। तो यहां पे देखिए, अब हमको पता है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, छोटा हो बड़ा हो किसी भी टाइप का हो, क्या, लेकिन होना क्या चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसकी साइड से हमें अभी मतलब नहीं है, तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा सबका 60 होगा, यस और नो। देख लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ये तो हमको पता है। आगे बताइए सर, आगे बताइए। तो ये देखिए, अगर मैं बात इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी सारे साइड्स का रेशियो कितना रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं यार AB अपॉन में BC की, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। देखिए आ रहा है। वहीं अगर मैं निकाल लूं DE अपॉन में EF, तो ये कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। यानी कि जो मेरा AB बाय BC है वो बराबर आ रहा है DE अपॉन में EF। बाकी आप जो भी 3 बच गए उनके लिए भी सेम काम कर सकते हैं, आया ना। एक बार आप इसका और इसका पेयर निकाल सकते हैं, एक बार इसका और इसका निकाल सकते हैं, 2 जो बच गए, तो इसका और इसका भी निकाल सकते हैं। या फिर एक और जो 3 थे, 3 कह रहा था ना, एक AB और AC का और एक DE अपॉन DE और DF का भी निकाल सकते हैं, हाँ है ना। तो आप किसी भी टाइप से रेशियो निकालिए, आपका आने वाला क्या है, 1। चाहे आप साइड कोई भी ले ले, क्या हो, लेकिन क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऊपर नीचे वैल्यूज हमेशा सेम रहने वाली है। अगर आप 100 सेंटीमीटर भी लेंगे और 50 सेंटीमीटर वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, तो क्या रहने वाला है, कॉन्ग्रुएंट। क्या रहने वाला है, कॉन्ग्रुएंट, समझ गए, हाँ या ना। चलिए, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी सर्कल हो, स्क्वायर हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो हमेशा क्या रहेंगे, सिमिलर। क्या रहेंगे, हमेशा क्या रहने वाले हैं, वो सिमिलर, हाँ या ना। चलिए, वहीं अगर मैं बात कर देता इनके कॉन्ग्रुएंट होने की, क्या, इनके कॉन्ग्रुएंट होने की, तो यहां ऊपर में जो भी 3 हमारी फिगर है, इनमें से कोई भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कोई भी कॉन्ग्रुएंट आपस में नहीं है। पूछे क्यों, पूछ लीजिए एक बार, बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से सुनिए। ये देखिए क्या बोला था, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, शेप और उसका साइज। तो साइज तो यहाँ पे डिफरेंट हो गया ना, आया ना। अगर ये भी 6 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, तभी क्या होता, कॉन्ग्रुएंट, समझ गए, आया ना। चलिए, अब मैं बात करता हूं एक्सेप्शन की, क्या, कि कौन सा हमारा सिमिलर नहीं होगा, आया ना। चलिए, तो देख लीजिए यहाँ पे ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है मेरा, इसको थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे कि ये वाला हमारा सिमिलर क्यों नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं अगर एंगल ए देख लूं, तो वो एंगल E के बराबर नहीं है। पूछिए क्यों, ये है 80 डिग्री और ये है मेरा 85 डिग्री, ये है मेरा 75 डिग्री, ये है मेरा 70 डिग्री। भले से ये दो सेम है, भले से ये दोनों एंगल सेम है, लेकिन हमारे सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी दो फिगर क्या होंगी हमारी, सिमिलर। समझ गए। तो फटाफट ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके बताइए कि ये जो फिगर अभी मैं बना रहा हूं ये सिमिलर है या फिर नहीं। अच्छा, समझ गए कि नहीं। रेशियो भी भले सेम हो जाए, अगर आप ध्यान से अगर सॉल्व करेंगे तो इनका रेशियो सेम आ रहा है, आया ना। जो मेरा ए बी अपॉन में बी डी है, ए बी अपॉन में बी डी है, वो ई एफ अपॉन में एफ जी के बराबर आ रहा है, लेकिन उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसीलिए ये दो फिगर सिमिलर नहीं हो सकती, इसीलिए दो फिगर क्या सिमिलर नहीं हो सकती। ठीक है, तो फटाफट यहां पे इस क्वेश्चन को करके बता दीजिए ए बी सी, ये है मेरा डी ई एफ, ठीक है। चलिए, ये है मेरा 60 डिग्री, ये है मेरा
40 डिग्री, ठीक है, ये है मेरा 60 डिग्री, ये है मेरा 40 डिग्री, ठीक है। चलिए ये साइड है मेरी 10 सेंटीमीटर, ये साइड है मेरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है मेरी साइड, और क्या हो गया, हाँ, ये है मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है मेरा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है मेरा 8 सेंटीमीटर और ये है मेरा 4 सेंटीमीटर। तो फटाफट वीडियो को करिए पॉज और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइए कि क्या ये जो दो फिगर हैं ये सिमिलर हैं या फिर नहीं। फटाफट मेरे को बता दीजिए, फटाफट मेरे को बताइए कि ये दो फिगर सिमिलर है कि नहीं है। देख के बताइए, देख के बताइए, फटाफट सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए, तो जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया उनके लिए उनका आंसर कंफर्म करना भी जरूरी है। ध्यान से सुनिए, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की, किसकी बात करूं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की, तो वो है इक्वल। क्यों, यहां पे 60 डिग्री, ये भी 60, ये 40 और ये 40। अब इनको अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल लूं और ये वाला, तो दोनों सेम ही आएंगे, हाँ या ना। अगर किसी एक ट्रायंगल में, क्या अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं दो ट्रायंगल के बीच में और दो एंगल सेम हो, दो एंगल सेम हो, तो तीसरा तो यार ऑटोमेटिकली सेम होता है, हाँ ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल जितना आएगा उतना ही ये वाला आएगा। तो अब बात किस पे आ जाती है, साइड्स प्रोपोर्शनल है या फिर नहीं है, यानी किस पे, स्केल फैक्टर पे बात आ जाती है। किस पे बात आ जाती है, स्केल फैक्टर, कि अगर हमारे साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हुए तो ये फिगर हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूं, सिमिलर हो जाएगी, वरना नहीं होगी, वरना नहीं होगी। समझ गए। तो यहां पे अगर मैं ए बी क्या निकाल लूं, ए बी अपॉन में BC निकाल लूं तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए बी मेरा 10 है और ये मेरा 8 है, तो कितना आ रहा है, ये मेरा 5/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहीं अगर मैं बात कर लूं DF अपॉन में FE की, तो ये मेरा कितना है, 5/4। सिंप्लीफाई जरूर करना है, सिंप्लीफाई जरूर करना है। तो देखिए AB अपॉन BC, इससे मेरे को क्या पता लग रहा है, AB अपॉन में BC किसके बराबर आ रहा है, मेरा DF अपॉन में FE के। अगर नीचे वाला कट रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो मेरा AB अपॉन BC है वो भी 5/4 आया, और जो मेरा DF अपॉन में FE है वो भी कितना आया, 5/4। यानी RHS सेम है तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम। इसी तरह से आप बाकी तीन जो है उनके भी रेशियो निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सेम आने वाले हैं। यानी ये जो फिगर बनी है ये क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है। तो फटाफट वीडियो को कर लीजिए पॉज और इसको उतारिए, और वीडियो के उस तरफ हम लोग आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1 के साथ। चलिए, इससे पहले कि मैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, मैं आपको एक रिलेशन बताने वाला था, तो बड़े ध्यान से सुनिए वो रिलेशन क्या है। हैशटैग रिलेशन, रिलेशन क्या है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर but all similar figure are not congruent। समझ गए। चलिए, यानी क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, कि जो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, जितने भी हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सभी क्या है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, जितने भी हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सब क्या है, एक सिमिलर फिगर के भी एग्जाम्पल हैं। क्यों, क्योंकि हमारा एंगल इक्वल होगा और साइड इक्वल होगा तभी तो कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी, हाँ या ना। और अगर एंगल इक्वल है और साइड इक्वल है तो प्रोपोर्शनल भी होंगी, बिल्कुल, हाँ या ना। अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले सर्कल के बारे में, स्क्वायर के बारे में और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देखा था। तो उसी तरह हमारी कह सकते हैं कि जो भी हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सभी क्या होंगे, सिमिलर। लेकिन जो हमारे सिमिलर फिगर है वो सभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते।
समझ गए। और इसका भी एग्जांपल हमने वहीं पे समझा था तीनों फिगर के साथ। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को और फिनिश करते हैं। फिल इन द ब्लैंक से पहला है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑप्शन में था क्या, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो आपका जवाब क्या रहेगा, क्या रहेगा, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट, फटाफट बता दीजिए। जिन बच्चों ने बोला सिमिलर पीठ थपथपा दीजिए अपनी एक बार। चलिए अब उसके बाद है ऑल स्क्वायर्स आर, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, गलती मत करिएगा। सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट, फटाफट बता दीजिए। सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट, बताइए बताइए। चलो तो जिन बच्चों ने कॉन्ग्रुएंट बोला अपने आप को एक थप्पड़ मारी लो यार। सिमिलर होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया गया था कि जितने भी स्क्वायर हो, जितने भी सर्कल हो या जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, वो सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होंगे हमेशा, लेकिन हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। समझ गए? अब यहां पे आ रहा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी मैंने जवाब दे दिया इसका, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसका ऑप्शन भी था इक्विलेटरल या आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस में यार जो तीसरी साइड है वो पंगा कर देगी, दो तो ठीक है, लेकिन तीसरी साइड जो है वो पंगा कर देगी, और जरूरी नहीं है कि वो भी प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, इसीलिए जो हमारा इक्विलेटरल होगा वो करेक्ट चॉइस होगा। आगे चलते हैं। टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होगा। हाँ या ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को क्या होना पड़ता है, इक्वल, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। क्लियर है? हाँ या ना। चलो अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एग्जाम्पल देना है, किसका, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, यानी दो सिमिलर फिगर के पेयर बताने हैं हम लोग को। तो हम लोग पहला लिख देंगे, हमें ऊपर ही जो लिखा हुआ था, हाँ या ना, सर्कल्स, हाँ या ना, और दूसरा लिख देंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक है, और बहुत ज्यादा हुआ तो आप लोग यार फिगर बना के दिखा देना। एक सर्कल जो मैंने पीछे फिगर बनाई थी वही एग्जैक्टली सेम दो फिगर यहाँ पे चिपका दीजिएगा और आपका आंसर खत्म। अब बोल रहा है नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर। तो अब इसको कैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक जो है ट्राइंगल के बेस पे कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको कुछ भी अपने मन से, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये मेरा 3 सेंटीमीटर। हाँ या ना, चलिए कुछ भी अपने मन से लिख दीजिएगा। और दूसरा एक ट्राइंगल बना दीजिएगा, थोड़ा बड़ा बना दीजिए। हाँ या ना, यहाँ पे लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। तो अब जब मैं इन दोनों को देखूंगा तो इनके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, इनके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर। किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर के। हाँ या ना। अब इसके बजाय आप लोग मतलब एक और दो तो देने ही है ना, तो ये पहला नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद जो दूसरा है उसमें आप लोग, हमने पीछे जो बनाया था क्वाड्रिलेटरल, आप लोग एग्जैक्टली वही चिपका सकते हैं विद द सेम वैल्यूज। ठीक है, चलिए, हाँ या ना। चलो तो यहाँ पे आप लोग अपने मन से साइड वगैरह लिख लीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि आप गलती से प्रोपोर्शनल ना लिखते। क्लियर है? चलिए तो अपना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहां बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि ये जो दो फिगर हैं, ये जो दो फिगर हैं, ये सिमिलर है या फिर नहीं। ये दो फिगर सिमिलर है या फिर नहीं। सिमिलर होने की कंडीशन यहां पे भी लिखी हुई है, क्या, कि दोनों का एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 90 डिग्री और ये तो किसी जन्म में 90 नहीं हो सकता। आया ना, देख लीजिए किसी भी जन्म में 90 होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब कि यहां पे लिख देंगे देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। ठीक है, देयरफॉर दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। समझ गए? आया ना, देख लीजिए फटाफट। तो ये तो था हमारा एक्सरसाइज 6.1। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।